बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र के सलानपुर में जनसभा कर तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और भाजपा प्रत्याशी अरिजीत रॉय के समर्थन में वोट मांगा। योगी ने आरोप लगाया कि 15 वर्षों में बंगाल में माफिया राज, भ्रष्टाचार और कटमनी का बोलबाला रहा है, जिससे आम जनता में भय का माहौल बना है। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए दावा किया कि भाजपा सरकार ने वहां कानून व्यवस्था में सुधार किया और विकास को गति दी। योगी ने डबल इंजन सरकार को बंगाल के विकास का समाधान बताते हुए लोगों से भाजपा को मौका देने की अपील की। अंत में उन्होंने अरिजीत रॉय को भारी मतों से जिताने का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा ही बंगाल के सुरक्षित और विकसित भविष्य की गारंटी दे सकती है। विधानसभा चुनाव के दौरान आज मुझे आसनसोल से जुड़ी हुई इस पावन भूमि में आप सभी वीर योद्धाओं के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं कि जब मेरा कार्यक्रम यहां पर अरिजीत रॉय ने लिया तो टीएमसी के गुंडे आप लोगों को परेशान करने लग गए और सभा न होने पाए। इसके लिए उन्होंने भाजपा का झंडा उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन आप चिंता मत करिए, अरिजीत रॉय को जिताइए। टीएमसी का यहाँ से हम सुपड़ा साफ करवा देंगे। बहनों और भाइयों, मैं बंगाल की इस पावन धरा को नमन कर रहा हूं, जो भारत की प्रेरणा भूमि रही है। ये बंगाल की भूमि भारत की प्रेरणा भूमि थी। ये प्रेरणा भूमि जिस भूमि ने भारत को राष्ट्रगान जन गण मन के रूप में श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা।
আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। विधानसभा चुनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस ने अनोखे प्रचार का तरीका अपनाया है। सांप सीढ़ी खेल के जरिए लोगों तक राजनीतिक संदेश पहुंचाया जा रहा है। रामकृष्ण एवेन्यू यानी कि वार्ड नंबर 9 में लोगों और वाहन चालकों को विशेष लूडो बोर्ड बांटे जा रहे हैं, जिसमें सांप के हिस्से में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिलीप घोष, सुकांता मजुमदार और समीक भट्टाचार्य के कार्टून दिखाए गए हैं, जबकि सीढ़ियों में राज्य सरकार की योजनाएं दर्शाई गई है। साथ ही लोगों को ठंडा पिए भी दिया जा रहा है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि इस तरीके से आसान भाषा में संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। वहीं भाजपा ने इसे सस्ता प्रचार बताते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है। कुल मिलाकर सांप सीढ़ी अब चुनावी मैदान में एक नया प्रचार हथियार बन गया है। তীব্র তাপদাহের মধ্যে আজকে আমরা প্রায় 2 থেকে 2,500 মানুষের মধ্যে শরবত খাওয়াচ্ছি। তার সাথে সাথে আমরা সাপ লুডুর যে খেলা এবং আমরা প্রতিটি মানুষকে মানুষকে আজকে আমরা লিফলেট দিচ্ছি, লুডু দিচ্ছি এবং প্রদীপ মজুমদার যেন আমাদের পূর্ব বিধানসভা থেকে যেন বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেন, তার জন্য মানুষের কাছে আবেদন রাখছি জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন এবং চতুর্থবারের জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যেন আবার মুখ্যমন্ত্রী হন তার আশীর্বাদ করুন। লুডুটা কেন? লুডুটা কি? সাপ লুডুর খেলা হবে এবং সাপের মাথাগুলো দেখবেন এরা কারা। এরা একটি সাম্প্রদায়িক দল যারা সারা বাংলায় একটা মানে অশান্তি সৃষ্টিকারী এবং প্রতিটি মানুষ মাছ মাংস খাওয়ার বিরুদ্ধে বলছে। মানুষের যে চলার পথে যে মানুষের সামাজিক যে আমাদের যে সামাজিকভাবে যে আমরা চলি সেটাকেও তারা হস্তক্ষেপ করছে। তার বিরুদ্ধে সারা বাংলার মানুষ আজকে এক হয়েছে এবং আমরা তার মাধ্যমে সবাইকে বলছি যে সাপ লুডুর খেলা হবে এবং 23 তারিখ আরো সুন্দর খেলা হবে। चुनाव प्रचार में तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सांसद व अभिनेत्री शताब्दी रॉय ने बाराबनी में टीएमसी उम्मीदवार विधान उपाध्याय के समर्थन में पनोड़िया से पांचकछिया और परबतपुर से रूपनारायणपुर तक भव्य रोड शो किया। खुली गाड़ी में सवार होकर दोनों नेताओं ने जनता का अभिवादन किया, जहां हजारों की भीड़ और जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शताब्दी रॉय ने दावा किया कि लगातार 3 बार जीत चुके विधान उपाध्याय इस बार भी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे, जिसका श्रेय राज्य सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को दिया। वहीं जमुड़िया में उन्होंने टीएमसी प्रत्याशी हरिराम सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित कर उन्हें दोबारा जिताने की अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की योजनाओं की सराहना करते हुए भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। दोनों जगहों पर भारी भीड़ और जन समर्थन ने टीएमसी के चुनावी माहौल को और मजबूत कर दिया। আপনারা নিশ্চয়ই গৌরান্ডির দিকে আমাদের সাথে ছিলেন। যেভাবে রাস্তার উপরে অগুন্তি মানুষের ভিড় হয়েছিল, তাতে মানে নিজেরাই বুঝবেন যে কিভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেমনভাবে মানুষ ভালোবাসে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেমনভাবে মানুষ ভালোবাসে। আপনার তো আজকে বিধানসভা কেন্দ্রে যোগী আসছে প্রচার করতে, কতটা প্রভাব পড়বে? 4 তারিখের পর বুঝতে পারবেন প্রভাব পড়লো কতটা পড়লো না।
पांडेश्वर विधानसभा के गौर बाजार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अनुव्रत मंडल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, हम बांग्ला बोलते हैं, माछ भात खाते हैं, इसलिए भाजपा को बंगाल और बंगालियों से नफरत है। टीएमसी प्रत्याशी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाली विरोधी है और उसके शासन में बंगाल की संस्कृति पर खतरा पैदा होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि अन्य राज्यों में बंगालियों के साथ भेदभाव होता है। एसआईआर मुद्दे और केंद्रीय बलों की तैनाती पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग डरने वाले नहीं हैं। अंत में उन्होंने नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को जिताने और राज्य में फिर से टीएमसी सरकार बनाने की अपील की। এসআইআর এর প্রভাব কি? কিচ্ছু হবে না। মমতা ব্যানার্জি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হবে এসআইআর বেজার সব ঘর ঢুকে যাবে। কতগুলো সিটের ইয়ে করছেন, চিন্তা ভাবনা করছেন, মানে কতগুলো? 30 থেকে 235 সমস্ত ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলতে হয়েছে যে আপনার ভোট আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার। আপনারা সকলে ভোট কেন্দ্রে যে ভোট দেবেন, এবারে ভোট उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। दुर्गापुर में चुनावी जनसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है और नदी घाटों पर माफिया राज चल रहा है, जिसमें टीएमसी नेताओं की मिलीभगत है। दुर्गापुर पूर्व से भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर बंदोपाध्याय के समर्थन में फूलझोड़ मोड़ पर आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि टीएमसी चुनाव हार के डर से अवैध तरीके अपना रही है। नंदीग्राम में वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी विपक्षी उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश कर रही है। सभा में मौजूद दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा प्रत्याशी लखन घोरई के साथ उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा, जबकि अभी राज्य के युवा बाहर काम करने को मजबूर है। আগে ট্রাইব্যুনালের হিয়ারিং এবং তার নিষ্পত্তি করলে দেবেন, খারাপ কি বলে? এটা তো প্রথম থেকেই বলছি। প্রথম দফার 21 তারিখ, দ্বিতীয় দফা 27 তারিখ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনাল এটা নিয়ে আপত্তির কিছু নেই। তো ট্রাইব্যুনাল যদি শুনানি প্রক্রিয়া নিষ্পত্তি করতে পারে এবং দুদিন আগেও নাম উঠে যদি সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট আসে, এটা আপত্তির কি আছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে ঐতিহাসিক রায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন ঐতিহাসিক রায় কেস করেছিলেন বলেই নাকি এটা হয়েছে। তিনি নাকি কেস করেছিলেন, সেই কারণে এটা হয়েছে। আমার এটা আমি এটা নিয়ে কি বলছেন যে আমার জয়লাভ, ওজন্য বলছেন আমি খুব খুশি এই রায়ে। উনি নিচ্ছেন, বিহার থেকে বলেছেন। উনি আনন্দে থাকুন, উনি বেশি করে খাওয়া দাওয়া করুন, একটু বেশি লম্বা ঘুমান, বিশ্রামে থাকুন। ওনার 4 তারিখে মানুষ বলে দেবে। এইসব করে
মূল জায়গা থেকে ইস্যুগুলো ঘোরাচ্ছেন। উনি সব মিটিংয়ে বলছেন 2 কোটি চাকরি দিয়েছে, তালিকা দিন। সব মিটিংয়ে বলছেন 200% কাজ করেছে, সব মিটিংয়ে বলছে গোটা ভারতের থেকে আমার জিডিপি বেশি, সব মিটিংয়ে বলছেন এত শিল্প এনেছি, শিল্প রাখার জায়গা নেই। অতএব উনি 15 বছর রাজত্ব করার পরে কখনো এসআইআর, কখনো মাছ, কখনো ডিম, কখনো আলু, এইসব নিয়েই ব্যস্ত আছে। আজকে এনআইএ মোথাবাড়ি কাণ্ড নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে ওই মুফাজ্জলের ভূমিকা নিয়ে, এবং কোর্টের বাইরে জাতীয় পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে আইনজীবীরা, কি বলবেন? ভিডিওতে দেখা গেছে। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।